प्रयागराज में नकली एवं मिलावटी दुग्ध उत्पादन बनाने और बेचने का धंधा जोर शोर से चल रहा है। हालात ये है कि प्रशासन की नाक के नीचे नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं और प्रशासन को भनक तक नहीं है। इन्हीं में से एक प्रयागराज के उंतराव थाने के खुदाईपुर स्थित अर्कजा दूध फैक्ट्री है। यह नकली दूध, दही, पनीर और मक्खन चोरी छुपे हो रही है। 25 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ईवीएम वैन का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही कई प्रतियोगिताओं से प्रदेश के सभी वोटर्स को मतदान करने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड बांटे गए। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान करने जा रहे 12 श्रद्धालुओं की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शाजापुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के सुगसुगी गांव के पास स्ट्रीट हाईवे पर हुआ। घना कोहरा होने के चलते तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे ऑटो सवार 12 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुर में घर में सो रहे बुजुर्ग की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। घटना बिलासपुर थाना क्षेत्र की डिबडिबा सेठी कॉलोनी की। 60 वर्षीय बुजुर्ग घर में सो रहे थे। रात में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उसकी गर्दन पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सुबह परिवार वालों ने लहलुहान शव देखा तो कोहराम मच गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल बना हुआ है। रायपुर में छेरछेरा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि किसान समाज के जरूरतमंद लोगों को अनाज का दान करते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है और प्रदेश में आगे भी चलती रहेगी। इसके अलावा पूर्व सीएम ने नव मतदाताओं को कहा कि अपने मतों का सही उपयोग करें। देहरादून में कांजी हाउस में एक साथ कई गायों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। इन मृत गायों की आंख तक चील कौओं ने नोच खाई है। कांजी हाउस में गौशाला का संचालन एक एनजीओ कर रहा है। सरकार समय समय पर इस गौशाला की निगरानी करती है, फिर भी बड़ी संख्या में गायों की मौत पर विवाद खड़ा हो गया। मामले में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। कटीमा में एक चश्मदीद गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक भारामल बाबा मंदिर के महंत श्री हीरगिरी महाराज और उनके सेवादार रूप सिंह की हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। इस हत्याकांड को 5 जनवरी को अंजाम दिया गया। हत्याकांड के चश्मदीद गवाह की बीती रात खटीमा स्थित निर्माण बाबा आश्रम कुटिया के पीछे बहने वाले नाले में डूबने से जान गई। इस मौत को लेकर कई सवाल उठे। जयपुर में 100 मीटर लंबी सुरंग खोदकर ज्वेलरी शोरूम और 2 बैंक में चोरी करने की योजना बनाने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह पूरा मामला विद्याधर नगर क्षेत्र में स्थित अंबाबाड़ी का है। पुलिस ने सुरंग खोदने वाली गैंग के उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले एक व्यक्ति अमन उर्फ बाबा खान को गिरफ्तार किया। अन्य 3 आरोपियों को पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के बरेली सहित अन्य स्थानों पर तलाश की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने चोरी की कार के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया जिसने अपने मालिक की ही कार चुरा ली थी। पकड़ा गया आरोपी ड्राइवरी का ही काम करता था। उसने अपने मालिक की ही कार चुराई। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बलेनो कार एयरपोर्ट रोड से चोरी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। धौलपुर में पिछले महीने सेपो इलाके के एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग और लूट की वारदात में वांछित चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश अजीत और कल्याण को गुरुवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सरमथुरा थाना क्षेत्र के डोमई जंगल में मुठभेड़ के बाद दोनों को धर दबोचा। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग में दोनों बदमाशों के भागते समय गड्ढे में गिरे और पुलिस के हत्थे चढ़े। भरतपुर में 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को स्थानीय शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया गया। एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें जिला कलेक्टर शरद मेहरा और कर्नल ओमवीर सिंह पहुंचे थे। जिला कलेक्टर ने शहीदों की शहादत को सराहा और भूतपूर्व सैनिकों के देश सेवा में किए गए शौर्य और बलिदान और योगदान की प्रशंसा की। बलिया जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के एक प्राइवेट नर्सिंग होम की लिफ्ट में एक 50 वर्षीय महिला का शव मिला। महिला अपनी बहू का प्रसव कराने के लिए 23 तारीख को नर्सिंग होम आई थी। 23 तारीख की शाम से ही महिला नर्सिंग होम से गायब थी, जिसकी रिपोर्ट परिवार वालों ने पुलिस को दी थी। सुबह महिला का शव लिफ्ट में पाया गया। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। भारतीय अरबपति और बिजनेस मैग्नेट श्रीधर वेम्बू का परिवार राम मंदिर की सुरक्षा संभाल रही सीएम योगी की विशेष सुरक्षा फोर्स का कायल हो गया है। दरअसल 22 जनवरी को रामलला का दर्शन करते समय तमिलनाडु निवासी वेम्बू की मां जानकी का पर्स मंदिर में छूट गया, जो विशेष सुरक्षा बल ने सही सलामत परिवार को वापस लौटाया। इसकी जमकर तारीफ हो रही है।
हरदोई में मल्लावा थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान गांव के ही शख्स ने युवक पर हमला बोल दिया। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वालों ने आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज करते हुए हालत की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर पुलिस की एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 नकबजनों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से पुलिस ने चोरी का लाखों रुपए का माल बरामद किया है, साथ ही जेवरात भी बरामद किए हैं। चोरों ने एरोड्रम तहना क्षेत्र की विद्या पैलेस कॉलोनी में चोरी की थी। सरगुजा जिले से छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। अवैध शराब के इस धंधे में इंजीनियरिंग पास आउट युवा भी संलिप्त हो रहे हैं। अंबिकापुर में चोरी के आरोपी को पकड़ते हुए पुलिस ने अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी पर दबिश देकर एक नाबालिग सहित 3 लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस ने 460 लीटर महुआ शराब बरामद की। मुख्य आरोपी कमल सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज पास आउट है। भाजपा समर्थक मंच के उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रुड़की पहुंचे। उन्होंने भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक सुंदरियाल का स्वागत किया। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से भेंट कर कई मुख्य बातों पर चर्चा की और उत्तराखंड राज्य की कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड के द्वारा इस तरह उत्तराखंड में निर्धन व्यक्तियों को आवास आवंटित करने की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। साथ ही मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी के द्वारा बीएलओ को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। लक्सर क्षेत्र में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लक्सर तहसील मुख्यालय और क्षेत्र के सभी मतदाता केंद्रों पर मतदाता की शपथ ली गई। साथ ही जिन लोगों के अभी तक वोटर कार्ड नहीं बने हैं, बीएलओ ने उनके मौके पर ही मतदाता फॉर्म भी भरे। इसके अलावा नए मतदाताओं को ईवीएम मशीन से मतदान करने की जानकारी भी दी गई। साथ ही लोगों को चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करने के लिए जागरूक किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश पालीवाल के निर्देश अनुसार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में मंदिर में दर्शन से रोके जाने पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने राज्य सरकार को घेरा। विजय मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर उनको मंदिर जाने से रोकने का काम किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कन्नौज जिले के विभिन्न कार्यालय और विद्यालयों में नेशनल वोटर डे का आयोजन हुआ। सभी को मतदाता के अधिकार के बारे में जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री असीम अरुण ने मतदाता दिवस समारोह के दौरान पीएसएम पीजी कॉलेज पहुंचकर सभी को मतदाता दिवस के बारे में जानकारी दी। भोपाल में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सिवनी कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम समेत सहायक निर्वाचन अधिकारी को महामहिम राज्यपाल मंगू भाई ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि यह पुरस्कार विधानसभा निर्वाचन 2023 में संपूर्ण प्रदेश में मतदाता प्रतिशत में जिले के आगे होने और उत्कृष्ट समग्र निर्वाचन कार्यों के लिए दिया गया। परसवाड़ा के जनपद पंचायत आजीविका मिशन कार्यालय में जेंडर कैंपेन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आजीविका मिशन के विकासखंड समन्वयक संदीप चौरसिया ने कैंपेन का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम को लोक अधिकार केंद्र, नारी अधिकार केंद्र, शोषण सीआरपी समेत जेंडर सीआरपी की महिलाओं ने आयोजित किया। महोबा जनपद के चरखारी क्षेत्र में खेत में सिंचाई करते समय देवर भाभी की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। एक ही परिवार में 2 लोगों की मौत से परिवार वालों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। जशपुर के स्कूल से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो पत्थल गांव के स्कूल का है। जानकारी के मुताबिक कौशल्या साय कॉलेज के वार्षिक महोत्सव में शामिल होने पहुंची थी। इसी दौरान उन्होंने बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ी गीत पर डांस किया। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघिन की मौत हो गई। घटना पार्क के मानपुर बफर परिक्षेत्र की। पार्क के गश्ती दल को एक मृत बाघिन का शव मिला, जिसके बाद पार्क के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघिन की मौत के कारणों की जांच शुरू की। प्रबंधन का दावा है कि बाघिन की मौत किसी अन्य बाघ से टेरिटरी फाइट में हुई है। शुजालपुर में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई की और आरोपी को 10 साल की सजा समेत 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी धारा
पॉस्को एक्ट में दोषी पाते हुए सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मथुरा में घर के सामने चबूतरा बनाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मार दी। गोली लगने से अधेड़ शख्स की मौत हो गई है। सूचना पर फरह पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी हालांकि पुलिस को देखकर भाग निकला। ये मामला थाना फरे के महुवन गांव का है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। छतरपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला, जहां अज्ञात लोगों ने युवक का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। ये मामला गोरीहार थाना क्षेत्र के पहरा गांव का है। पुलिस को सूचना मिली, फिर मामले की जांच शुरू हुई। फिलहाल घायल युवक का इलाज हो रहा है। धौलपुर में करंट लगने से एक महिला झुलस गई। घटना सुबह सरमथुरा कस्बे की है। झुलसी महिला की सास ने बताया कि अचानक कपड़े धोने की मशीन का एक तार गिरकर महिला के हाथों में लगा और जिसके कारण महिला करंट की चपेट में आ गई। परिवार तुरंत महिला को सरमथुरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने महिला की हालत देखते उसे रेफर कर दिया। यूपी के बरेली में एक सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके का। 60 वर्षीय बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी सांड ने बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। इसमें बुजुर्ग को सींगों में फंसकर उसने पटक दिया। जब तक लोग बुजुर्ग को बचा पाते तो वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी। यूपी के बरेली जिले में भी मतदाता दिवस के मौके पर कई जगह मतदाता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आने वाली लोकसभा चुनाव में अपने मतों का उपयोग कर इस महापर्व की साक्षी बनने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान के ऑडिटोरियम में मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। बरेली कॉलेज में हुए मतदाता दिवस के मौके पर बीएलओ को भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 20 साल के युवक का गुप्तांग काटने का मामला। परिवार वालों का आरोप है कि युवक खेत से मवेशी लेने गया, तभी गांव के ही 4 दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की और उसका गुप्तांग काट दिया। उसे गंभीर हालत में बांदा के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करना पड़ा है। उसके बाद उसे कानपुर के लिए रेफर किया गया है। ये पूरा मामला गोरीहार गांव का बताया जा रहा है। बांदा में जिला प्रशासन ने 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। मतदाता दिवस कार्यक्रम शहर के राजा देवी डिग्री कॉलेज में मनाया गया। बता दें कि जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, डीआईजी अजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की अगुवाई में कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में 28 जनवरी को एक विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से हजारों की तादाद में महिला, बुजुर्ग और कई संगठन मौजूद रहेंगे। भू निवास भू कानून संघर्षण समिति ने बताया कि उनकी लड़ाई लगभग 22 सालों से चल रही है और यह रैली आर पार की है। भोपाल में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सिवनी कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम समेत सहायक निर्वाचक अधिकारी को महामहिम राज्यपाल मंगू भाई ने सम्मानित किया। बता दें कि यह पुरस्कार विधानसभा निर्वाचन 2023 में संपूर्ण प्रदेश में मतदाता प्रतिशत में जिले के आगे होने और उत्कृष्ट समग्र निर्वाचन कार्यों के लिए दिया गया। शिवपुरी जिले में आदिवासी बस्ती की एक झोपड़ी में भीषण आग लगी, जिसकी चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई। वहीं झोपड़ी में मौजूद दूसरी महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरा मामला बेरार थाना क्षेत्र के खेमई गांव का है। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनें ठंड से बचने के लिए झोपड़ी में अंगीठी जलाकर सो रही थी। दतिया में पिछड़े वर्ग के नेता दामोदर सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जनवरी को पिछड़ा अधिकारी यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पिछड़ा वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए निकाली जाएगी। यात्रा प्रदेश के 14 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और हर विधानसभा क्षेत्र में आम सभाएं और किसान सम्मेलन जैसे आयोजन किए जाएंगे। इसके बाद 16 फरवरी को यात्रा भोपाल पहुंचेगी। भोपाल से हैरान कर देने वाला मामला, जहां बहन ने अपनी बहन की हत्या कर दी और फरार हो गई। यह मामला अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का है। एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि 3 महीने पहले ही नवविवाहिता ने शादी की थी। कुछ दिन पहले महिला अपने मायके गई और बहन ने प्रेमी से शादी करने के लिए अपनी ही बहन को जहर दे दिया। पुलिस फिलहाल फरार बहन की तलाश कर रही है।
इंदौर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का, जहां 6 महीने पहले एक महिला का अपहरण कर उसे नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ गैंगरेप किया गया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध युवकों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ जारी है। बीजेपी युवा मोर्चा ने भोपाल में नमो नव मतदाता सम्मेलन अभियान का श्री गणेश किया। यह अभियान देश भर में 18 से 23 वर्ष के युवाओं के में पहली बार मतदाता बनने पर चलाया जा रहा है। भोपाल के हिंदी भवन में आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं से वर्चुअल संवाद किया। पीएम मोदी ने युवाओं से कहा कि आने वाले 25 वर्ष देश के लिए महत्वपूर्ण। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर शान ने महाकाल के दर्शन किए। शान गुरुवार सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले नंदी हॉल से भस्म आरती को सपरिवार साथ देखा। बाद में गर्भगृह दौर से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। शाह ने कहा कि भस्म आरती में भगवान के दर्शन से एक अलग ही अनुकंपा और अनुभव की प्राप्ति हुई। मध्य प्रदेश पीएससी से चयनित अधिकारियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवाद किया, साथ उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए। भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 559 चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में सीएम ने अधिकारियों को तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए। देशभर में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसी क्रम में इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नए मतदाताओं को उनका वोटर आईडी कार्ड दिया गया और मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों का भी सम्मान हुआ। जिला कलेक्टर ने भी सूची तैयार करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा की। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि युवा अपना लक्ष्य तय करे कि किस क्षेत्र में जाकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि युवा लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से मेहनत करें, तभी सफल हो सकते हैं। श्री पटेल राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बटियागढ़ के शासकीय महाविद्यालय में आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने युवा मतदाताओं से संवाद करते हुए सभी से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। भोपाल में डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर मेयर मालती राय ने कहा कि भोपाल में डॉग्स की आबादी बढ़ रही है। नगर निगम अपना काम तो कर रहा है। मानवाधिकार आयोग को निगम की ओर से जवाब दिया जाएगा। नगर निगम हमेशा अपनी तैयारी करता रहता है और उन्होंने कहा कि हम डॉग्स को पकड़कर नसबंदी करते हैं, उन्हें जंगल में या कहीं बाहर नहीं छोड़ सकते। देशभर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। विदिशा में पुलिस चाक चौबंद है। एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि 26 जनवरी के सारे मुख्य आयोजन पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर होंगे, जिसे लेकर पुलिस ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर और जिले के हर क्षेत्र में इस दिन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही उन्होंने बताया कि देश में 3 नए कानून लागू किए गए। चारागाह की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने बीते दिन परसवाड़ा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला परसाटोला गांव का। ग्रामीणों ने बताया कि वह सरकारी जमीन पर मवेशियों को चराने के लिए जाया करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। जलपुर में जीआरपी को सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर भेंट की गई, जिससे पुलिस के कामों को आसान बनाया जा सके, साथ ही अपराध और अपराधियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहाणी ने रेल पुलिस को इसकी सौगात दी। इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की मदद से अब काम आसान होगा। राजगढ़ के ब्यावरा में भगवा चौराहे पर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवती घायल हो गई। पीड़ित पक्ष की पुलिस ने सुनवाई नहीं की, जिसके चलते हिंदू युक्सा समिति के अध्यक्ष प्रिंस चावड़ा सहित अन्य नेता पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने इसके बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की। मामले ने तूल पकड़ा तो पीड़ित परिवार के साथ बजरंग दल कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और थाना प्रभारी को हटाने की मांग की।